मोदी को बता देना मैंने तुम लोगों को कैसे मारा। लो, अब मोदी ने बता दिया कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। नमस्कार, मैं संजीव सुमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इंडिया लाइव। तो पिछले 48 घंटे से आप सब ने हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई जान चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम फाइल्स के चैप्टर 3 में, जब भारतीय फौज ने 6-7 की आधी रात के बाद मात्र 25 मिनट में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। जी हाँ, 6-7 की आधी रात के बाद 1:05 से लेके 1:30 के बीच में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंप के लगभग 25 से 30 ठिकानों को एक साथ बमबारी से उड़ा दिया, जिसमें भारत के तरफ से बिना सीमा पार किए हुए सिर्फ भारतीय फौज ने मिसाइल्स के द्वारा 9 टारगेट को, मतलब 9 जगहों पर लगभग 20 से 25 टारगेट को एक साथ उड़ा दिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और भारत की यह एक नई उपलब्धि को देखकर विश्व हैरान भी है और कुछ देश परेशान भी है। इसमें बहुत सारे चीज ऐसे हुए जो अब तक किसी ने भी नहीं देखा था। तब हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन जब मैं यह वीडियो बनाना शुरू किया हूँ तब हिंदुस्तान के इस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के बाद 7-8 की आधी रात को पाकिस्तान ने भी भारत के सीमावर्ती शहरों सहित लगभग 15 शहरों को टारगेट करके ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है, जिससे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने डिकेट करके उसे नाकाम कर दिया है और मार गिराया है। जी हाँ, 7-8 की आधी रात को पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने की हिमाकत जरूर किया। उसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए और साथ ही साथ भारत के राजधानी दिल्ली के करीब करीब भी पहुंचने की कोशिश की है, जिसमें 15 शहरों, जिसमें मुख्य रूप से अमृतसर और जम्मू कश्मीर ये सब तो शामिल हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमृतसर शहर तक को टारगेट करके मिसाइल और ड्रोन का अटैक किया है, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के बाद और इसकी सफलतापूर्वक अपने सारे टारगेट को हिट करने के बाद भारत के तरफ से यह क्लियर एंड साफ मैसेज दिया गया था कि हमें अपना काम कर दिया। अब पाकिस्तान इसके आगे कोई रिएक्ट करेगा तो इसका भुगतान वो खुद समझेगा। लेकिन जैसा कि लोगों को आशंका थी, पाकिस्तान इसके बाद जरूर रिएक्ट किया और उसके बाद उसने भारत पे अटैक भी कर दिया मिसाइल से और ड्रोन से, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि भारत की डिफेंस सिस्टम ने अपना काम तो बहुत ही शानदार तरीके से किया, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम उस समय क्या कर रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसमें लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक, यानी कि लाहौर तक, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है, जहां पे 1971 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 1971 युद्ध के बाद पहली बार भारत ने कोई स्ट्राइक किया है। लाहौर तक अटैक करके 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर तक घुस करके अपने टारगेट को अचीव किया है, उसे नष्ट किया है। ये एक भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसमें भारत ने अपने एयर डिफेंस का, यानी कि अपने एयर क्षेत्र का, यानी कि अपने सीमा से बाहर नहीं गया है उनका एक भी सैनिक, सिर्फ मिसाइल से ही ये सारे अचीवमेंट उन्होंने पाए हैं। तो अब आप इसी से भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं।
भारत की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ताकतवर रूप से आने वाले सभी पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल और ड्रोन को भी रोक सकते हैं, इससे अभी पता चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर इतरा रहा था, वह एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने उनको दिया था, और चाइना का यह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम है HQ-9। आप इसका फोटो भी देख रहे होंगे। HQ-9 पाकिस्तान को दिया गया सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस पर चाइना भी गौर कर रहा था। लेकिन भारत के इस अटैक से भारत ने विश्व समुदाय को एक लेसन और भी दे दिया है कि चाइना के माल पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और खासकर चाइना की जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी कारगर है, इससे उनकी था चल रही है कि 9 के 9 भारतीय द्वारा किए गए हिट को अचीव भी कर लिया, और कोई उनको कुछ एक भी मिसाइल को वहाँ पे HQ-9 न तो पकड़ पाया और न ही उससे नेस्तनाबूद कर सका। इससे के बाद पाकिस्तान की आवाम यह सवाल भी पूछना शुरू कर दी है कि आखिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो पाकिस्तानी सेना अपनी आन बान शान समझ रहा था, वो काम क्यों नहीं किया। इस सब के खुन्नस में 7 और 8 के दरमियान रात को जो उन्होंने अटैक किया, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक बार और बता दूँ कि भारत ने इसके एवज में ड्रोन अटैक किया है, और जो अभी खबर निकल कर सामने आ रही है कि लगभग 25 से 30 ड्रोन अटैक पाकिस्तान के लगभग 25 शहरों पर किया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 बड़े जो शहर है, कराची, रावलपिंडी, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पर किया गया है, जो इन दोनों जगहों के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ड्रोन अटैक किया गया है, एक तरीके से आत्मघाती ड्रोन अटैक था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ड्रोन अपने साथ लगभग 16 से 20 kg RDX लेकर जा सकता है। तो आप इसी से पता कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा धमाका होगा। लेकिन ये भी बता देना यह जरूरी है कि यह जो भी ड्रोन अटैक और या जो भी मिसाइल इसके साथ गए हैं, ये नॉन रेडिएशन है, यानी कि इससे आम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन यह इतना बड़ा आत्मघाती ड्रोन है कि जिस पॉइंट को ये लोग पॉइंट करेंगे, यानी कि जिस जगह पर इन्हें गिरना होगा और जिस सिस्टम को इनको बर्बाद करना होगा, वो वहाँ पे जाकर उस सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के 3 बड़े डिफेंस यानी एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल हुआ होगा। और वो 3 बड़ा डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का कराची, रावलपिंडी और लाहौर, इन तीनों के एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे HQ-9 थे, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और खबर तो यह भी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन सूत्रों के द्वारा, कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिक और एयर डिफेंस के कैप्टन, यानी कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस के कैप्टन की इसमें मौत हो गई है। ये खबर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के तरफ से जो यह कार्रवाई शुरू हुआ है, उससे पाकिस्तान में तो हड़कंप मचा ही हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान के आवाम यह सोच रही है कि आखिर यह जो कार्रवाई है कहाँ जाकर खत्म होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में एक आतंकवादी ने किसी महिला से, जिसका पति की उनकी आंखों के सामने हत्या कर दिया गया था, उससे यह कहा था कि जाकर मोदी को कहना कि हमने तुम्हें कैसे मारा। अब जब मोदी बता रहा है कि हम तुम्हें अब कैसे मारेंगे, ये सिर्फ मोदी ही जानेगा कि तुम कैसे मरोगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की छवि को खराब करने की जो रणनीति पाकिस्तान ने बनाई थी, अब यह रणनीति उन्हीं के ऊपर भारी पड़ती जा रही है। अगर यहाँ भी पाकिस्तान नहीं शांत होता है तो यह ऑपरेशन सिंदूर कहाँ जाके खत्म होगी,
कोई नहीं जानता है, क्योंकि भारत के थिंक टैंक के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी कहने का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी अभी शुरुआत भरी है। एक पुरानी फिल्म की कहावत है ना, अभी पिक्चर बाकी है भाई। तो क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा दूसरा चैनल ग्लोबल संजीव मगधी, जिसमें मैं ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उन तमाम कहानियों को लेकर भी आने वाला हूँ। साथ ही साथ उसमें मैं ऐसे आपके पास ऐसे कंटेंट लाऊंगा जो आप लोगों ने या तो सुनी होंगी तो समय के अनुसार उन्हें भूल गया होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही अनहोनी बातें और कुछ भूली बिसरी यादों के साथ। मैं अपना एक और चैनल ला रहा हूँ जो मेरा ब्लॉगिंग भी होगा और मेरा चैनल का नाम भी होगा, यानी मेरा ब्लॉग भी होगा और मेरा चैनल भी होगा, जिसका नाम मैंने रखा है ग्लोबल संजीव मगधी। उससे भी आप लोग जरूर जिसका सब्सक्राइब कर लें। तब तक अगर आपको हमारा आज का यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल माफ़ कीजिएगा न्यूज़ इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।